गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ज्योति आपका श्री दशमेश कॉन्वेंट स्कूल एजुकेशन में लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज हिंदी व्याकरण में से विशेषण शीर्षक करवाने जा रही हूँ। आज हम जानेंगे विशेषण क्या होता है। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा और विशेषण को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, गंध, काल, दशा, दिशा, स्पर्श और स्वाद आदि। विशेषण के 4 प्रकार हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमें ये पता चलता है कि वह चीज कैसी है, या किसी चीज को जानने के बारे में जब हम देखते हैं। जैसे ये पुस्तक, उदाहरण के लिए मैं वाक्य बोल रही हूँ, ये पुस्तक नई है। अगर हम नई को हटाकर ये बोलें कि ये पुस्तक कैसी है, तो इसका आंसर आएगा ये पुस्तक नई है। जिन वाक्यों में हमें ये ज्ञात होता है कि इसमें क्या गुण है, क्या दोष है, उन वाक्यों, उन शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप, तोल। और परिमाणवाचक विशेषण के आगे 2 प्रकार हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि जैसे आधा किलो खंड, आधा किलो बर्फी, ठीक है, किलो दूध। इन शब्दों से हमें ये ज्ञात होता है कि ये निश्चित चीज है, इसका निश्चित माप हमें पता चलता है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जिसमें हमें निश्चित चीजों के माप तोल का पता हो। और आगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से हमें पूरा ज्ञात नहीं होता कि ये थोड़ी है, ज्यादा है, कम है, बहुत है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, ज्यादा दही, कम बर्फी, बहुत सारा खजाना। इन शब्दों से हमें उनके सही माप तोल का नहीं पता चलता, तो इसलिए इन शब्दों को क्या बोलते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आगे है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जिन शब्दों से हमें किसी चीज की निश्चित मात्रा का पता हो, जैसे 2 कमरे, 2 पुस्तकें, 2 दरवाजे। इन चीजों से हमें क्या पता चलता है, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि ये सारी की सारी 2 हैं। इसलिए उन शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिनके बारे में हमें ये पूरा ज्ञान नहीं होता कि ये इसकी पूरी या निश्चित संख्या क्या है। जैसे अनेक कमरे, अनेक छात्र, अनेक बालक। अनेक से हमें ये पता चलता है कि हमें छात्र और बालक और कमरों के बारे में निश्चित संख्या नहीं पता है, ठीक है। उन शब्दों को क्या बोलते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लास्ट प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण।
वह शब्द जो संज्ञा के आगे आकर हमें ये बताते हैं कि ये कौन सा शब्द है, कौन सा वाक्य है, तो उन्हें क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये पुस्तक मेरी है। अब हम पूछेंगे कि ये पुस्तक किसकी है, ठीक है। वैसे तो ये शब्द है वो सर्वनाम है, लेकिन जब संज्ञा के आगे आकर उसकी विशेषता बताता है तो वो विशेषण के रूप में काम करता है। आई होप कि आपको आज का टॉपिक विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।